ले बेटा नाश्ता, देसी घी के पराठे। ओ माँ, मैं डाइटिंग पे हूँ, ये सब मुझे मत दिया करो। मैं मॉडल हूँ, तुम्हारे गांव की कोई नॉर्मल लड़की नहीं। डाइटिंग? बेटा डाइटिंग से सेहत और खराब हो जाएगी। ओ माँ, लेक्चर नहीं। मैंने गांव से तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम लेक्चर दो। मेरी खुद की भी कुछ लाइफ है जो मैं जीना चाहती हूँ अपनी मर्जी से, तुम्हारी मर्जी से नहीं, समझी? ठीक है। अच्छा माँ सुनो, मेरा बॉयफ्रेंड आर्यन आ रहा है। वैसे भी वो यहाँ पे बहुत कम आता है, सो इस हालत में उसके सामने आना मत। वो तुम्हें इस कपड़ों में देखेगा तो क्या सोचेगा? 1 महीना हो गया तुम्हें गांव से आके, खुद को देखो जरा, खुद को बदलो माँ। क्या हाल बना के रखा है अपना। तुम अभी गांव में नहीं, शहर में रहती हो, समझी? और हाँ, जब तक आर्यन इस घर में है ना, तुम अपने कमरे में रहना, बाहर मत आना उसके सामने। वो एक बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है, सो वो तुम्हें इस हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा? लगता है वो आ गया। जाओ माँ अंदर, बाहर आना मत, ठीक है माँ? जाओ। हाय ब्यूटीफुल। अच्छी लग रही है। वो तो मैं हमेशा ही लगती हूँ। चलो अंदर। अच्छा बताओ बेबी, क्यों बुलाया मुझे? अपनी मीटिंग छोड़कर आया हूँ मैं। बताओ क्या बात करनी थी? आर्यन, कुछ सीरियस बात करनी है। अरे तुम सीरियस मत रहो, तुम खुश रहो और टेंशन मत लो। देखो, मैंने तुम्हें इतना बड़ा घर दिया है, गाड़ी दी है, और तुम्हारे सारे खर्चे भी मैं उठा ही रहा हूँ, तो तुम्हें क्या चाहिए और? तुम्हारा साथ। हम शादी कब कर रहे हैं? अरे बाबा, हम कर लेंगे शादी, पहले थोड़ा सा रोमांस तो हो जाए। बेटा पानी। ओ थैंक्स, बट मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, बाय द वे, हु इज शी? अच्छा, तुमने नई बाई रख ली है? तुम्हें कितनी बार बोला है, ऐसे किसी के भी कमरे में बिना बोले नहीं आते। चलो जाओ अब यहाँ से। अच्छा है तुमने बाई रख ली, पर तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तुम्हारे माँ की उम्र की है। अच्छा, तुमने नई बाई रख ली। तुम्हें कितनी बार बोला है, ऐसे किसी के भी कमरे में बिना बोले नहीं आते। ठीक है, वो सब छोड़ो, तुम क्या लोगे वो बताओ। कॉफी बना के लाओ? ठीक है, बना दो, पर तुम क्यों बना रही हो? बाई है ना, बाई को बोल दो, वो बना देगी। हाँ, मैं उनको बोल के आती हूँ। मना किया था ना, क्यों आए आर्यन के सामने? जब घर पे मेहमान आते हैं तो पानी देना जरूरी होता है ना बेटा। ओफो माँ, मैं समझा कि कोई फायदा ही नहीं है। अभी उसको कॉफी चाहिए, बना लोगी? विदाउट शुगर, साखर टाकायची नाही।
अच्छी बनी है। तुम्हारी बाई बहुत अच्छा कॉफ़ी बनाती है एंड आई एम श्योर खाना भी अच्छा बनाती होगी। वो सब जाने दो, किसी दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं ना। डार्लिंग, बातें बात में, अभी ना मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, ठीक है? मैं मीटिंग ख़त्म करके आता हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाओ, हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। ओके। अब चलो। जरा अपनी बाई को बुलाना। क्यों? अरे बाबा बुलाओ तो, काम है मुझे। सुनो। सुनो क्या होता है? तुम्हारी बाई का कोई नाम नहीं है? नाम क्या है? सविता। ओ सविता भाई, सविता भाई। कॉफी अच्छी पिलाई आपने, रख लीजिए। अरे उनको क्या देख रही हैं? मैं दे रहा हूँ, रख लो। दे रहे तो ले भी लो ना। हमारी मैडम का ख्याल रखना, ठीक है? अभी जाओ भी। अच्छा चलो, सी यू, ठीक है? कॉफी अच्छी पिलाई है, रख लीजिए। दे रहे तो ले भी लो ना। करवा ली ना मेरी बेइज्जती। तुम्हारी ये हालत देख के सबको लगता है मैं काम वाली बाई को घर लेके आई हूं। कब समझोगी तुम माँ? मेरे लेवल का सोचो माँ, अपने आप को बदलो। आर्यन के साथ मेरी शादी होने वाली है। आज उसने तुम्हें इस हालत में देख लिया है, किस मुंह से तुम्हें उनके घर लेके जाऊं? उसने तो तुम्हें मेरी काम वाली बाई समझ लिया है। बेटा, हम गांव के लोग हैं, हमें सादगी बहुत पसंद है और इसी में हम खुश रहते हैं। जिन्हें जो समझना है समझने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माँ की इज्जत कपड़ों से नहीं, दिल से होती है, दिल से। नहीं माँ, तुम समझ नहीं रही हो। ये शहर है, तुम्हारा गांव नहीं है। यहाँ पे लोग दिखावे पे तोलते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो तुम्हारी मर्जी। बेहतर ये होगा तुम अपने गांव चले जाओ। तुम्हारे लिए यही सही है। मैं तो अपनी बेटी के लिए शहर आई थी, लेकिन शायद मैं ही अपनी बेटी के लिए बोझ बन गई। खुली आँखों से मैं
जन्नत देखता माँ, माँ, कॉफी लाना। बिटिया, जब तू पैदा हुई थी ना, तो मैंने तेरे छोटे छोटे हाथ देखकर ये सोचा था कि मैं तेरे लिए दुनिया आसान कर दूंगी। तू पढ़ लिख कर बड़ी हुई, मुझे गर्व था, पर शायद मैं तेरी दुनिया को और इस शहर को समझ न पाई। मेरी सादगी तुझे बोझ लगने लगी। तेरे हर ताने ने मेरे दिल को चोट दी, पर मैंने कभी तुझसे शिकायत नहीं की। पर अब समझ गई हूँ, इस घर में मेरी जगह नहीं बची। तू काफी बड़ी हो गई है और तुझे मेरी जरूरत नहीं है। मैं वापस अपने गांव जा रही हूँ। वही की मिट्टी और लोग मेरे जैसी सीधी औरत को समझ लेंगे। पर इतना याद रखना, चाहे पास हो या दूर, मैं तेरी माँ हूँ और हर दुआ में तेरा नाम ही लूंगी। खुश रह मेरी बच्ची। ये माँ भी ना दो बातें क्या बोल दी, गुस्से में गांव चली गई। गांव में ही ठीक है ये। हेलो। हेलो आर्यन, कहाँ हो? बोलो क्या हुआ? मुझे अभी भी फीवर है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, वीकनेस लग रहा है। तुम आ जाओ ना। अरे मेरे आने से क्या होगा? मैंने डॉक्टर को तो भेजा था ना, उसने दवाई दी है, तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हें डेंगू हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा रिकवरी में, हैव पेशेंस। आर्यन, मुझे मेडिसिन की नहीं, तुम्हारी जरूरत है, अपनों की जरूरत है। देखो मैं बिजी हूँ, मेरी बिजनेस मीटिंग्स हैं। अभी मुझे दिल्ली निकलना है, उसके बाद हैदराबाद। मुझे 1 हफ्ता लगेगा, तो मैं नेक्स्ट वीक ही मिल पाऊंगा तुमसे। नेक्स्ट वीक? क्या बिजनेस मुझसे इम्पोर्टेंट है? पैसा प्यार से बढ़कर है। आजकल की दुनिया अलग है पूजा, और वैसे भी तुमने भी तो मुझसे मेरा पैसा और मेरा स्टेटस देखकर ही प्यार किया था ना। Am I right पूजा? देखो अगर तुम्हें दवाई या पैसों की जरूरत है तो मेरे मैनेजर को कांटेक्ट कर लेना, वो तुम्हें सब कुछ लाकर दे देगा, ठीक है? चलो मैं रखता हूँ, I'll call you later, okay? जब जब मुझ पे उठा सवार, माई तेरी चुनरिया लहरा। बेटे नहीं होगा, वापस गाँव चले जाओ। जीना जीना रे उड़ा हुआ, माई तेरी चुनरिया लहराई। उसने तो तुम्हें मेरी काम वाली बाई समझ लिया है। आ जाओ ना माँ को, चली गई माँ, आ जाओ ना प्लीज।
प्लीज आ जाओ ना मेरे पास अभी मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, नहीं रोना नहीं, चलो चलो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे भी ये घर पूरा सोना लगता था माँ। दोस्त, बॉयफ्रेंड, कोई सगा नहीं होता, अपनी तो सिर्फ माँ होती है। तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना माँ। माँ, तुम तो गांव चली गई थी ना? मैं कहीं नहीं गई थी बेटा, मैं यही पास के आश्रम में खाना बनाने का काम कर रही थी। तो तुम्हारे वॉचमैन से मुझे पता चला कि 8 दिन से तुम बहुत बीमार हो, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुझे मिलने चली आई बेटा। बेटा तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर मैं वापस चली जाऊंगी। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। नहीं, सबने मेरा साथ छोड़ दिया माँ, तुम तो मत जाओ मुझे छोड़ के। माना मैंने बहुत दुख दिए तुम्हें माँ, मेरा साथ मत छोड़ो प्लीज माँ। बेटा माँ कभी भी बच्चों का साथ नहीं छोड़ती है, वो हमेशा बच्चों के साथ ही रहती है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हेलो। हाँ हेलो पूजा, मेरा दिल्ली में काम अभी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं परसों तक आ जाऊँगा, ठीक है? यू डोंट वरी। आने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी माँ आ गई है। माँ? हाँ, मेरी माँ। और हाँ, वो काम वाली बाई नहीं है, वो मेरी माँ है, माँ।